बिलियनियर एपिसोड 26। अभिमान ने शैली से डाइवोर्स लेने की बात करके सबको चौंका दिया। अभिमान के दादाजी ने कहा, अभिमान ये क्या कह रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? शैली की दादी माँ आगे बढ़ी और अभिमान से कहा, अभिमान बेटा, मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है जिंदगी भर का रिश्ता खत्म कर दिया जाए। अभिमान ने किसी की भी एक बात नहीं सुनी और कहने लगा, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं अब शैली के साथ नहीं रह सकता। शैली अपनी गलती मानती है, लेकिन अभिमान का एटीट्यूड देखकर शैली को भी गुस्सा आ गया। वो उसके कदमों में गिरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शैली ने अभिमान से कहा, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं भी कोई मरी नहीं जा रही। तुम्हें अगर ये गलतफहमी है कि तुम्हारे सीईओ बनने से मैं तुमसे माफी मांगूंगी, तुम्हारे पैर पकड़ूंगी, तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम सिंघानिया ग्रुप के वारिस हो ना, तो मैं भी शैली भल्ला हूँ, समझे? शैली भी तेवर दिखाने लगी। अभिमान को शैली की बातों ने और गुस्सा दिला दिया। अभिमान ने किसी को आवाज लगाई और उससे कहा, लॉयर से कहकर डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवा लीजिए। मैं अब शैली भल्ला के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। शैली ने भी तेवर दिखाते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। अभिमान को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अभिमान ने मिस रोजी को बुलाया और कहा, मिस रोजी, हमारा भल्ला फैमिली के साथ जो भी डील हुई थी ना, उन सबको कैंसिल कर दीजिए। अभिमान की डील कैंसिल करने वाली बात सुनकर शैली की दादी माँ के तो होश उड़ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डील भल्ला फैमिली के लिए कितनी जरूरी है। अभिमान के दादाजी ने मिस रोजी को रोक दिया और कहा, अभिमान, होश से काम लो, ये क्या बेवकूफी है? अभिमान ने दादाजी को जवाब देते हुए कहा, आप नहीं जानते दादाजी, ये भल्ला फैमिली हमारे साथ किसी तरह के ताल्लुक रखने के काबिल नहीं है। अभिमान के दादाजी अभिमान के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चौंक गए और कहने लगे, अभिमान, तुम भूल रहे हो कि मेरे लेट फ्रेंड रंजीत की फैमिली है और मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अभिमान ने दादाजी से कहा, दादाजी, आपके लेट फ्रेंड को गुजरे हुए तो जमाना हो गया है और भल्ला फैमिली को बदले हुए भी। पिछले 3 सालों से मैंने भल्ला फैमिली को अच्छे से जान लिया है। अभिमान और शैली के डाइवोर्स की खबर ने रोनिता के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए रोनिता अभिमान की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अभिमान, उस समय इंसान को इतने बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। एक बार फिर से सोच लो, डाइवोर्स इज अ बिग थिंग। रोनिता का ये कहना शैली को उसके जख्मों पर नमक की तरह लगा। शैली ने रोनिता की तरफ बढ़ते हुए कहा, Who are you to interfere in our family issues? रोनिता ने चौंकते हुए कहा, Excuse me? शैली ने जवाब दिया, Yes, excuse us. ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। शैली का यूं रोनिता के साथ बदतमीजी करना अभिमान को पसंद नहीं आया। अभिमान ने शैली से कहा, शैली, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम रोनिता से? रोनिता के लिए अभिमान का कंसर्न देखकर शैली को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, नाउ आई गॉट इट, सब समझ आ रहा है मुझे। तुम मुझसे डाइवोर्स आखिर क्यों चाहते हो? सब समझ आ रहा है मुझे। अभिमान ने हैरान होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? शैली ने जवाब दिया, मेरे साथ रहना नहीं चाहते या फिर तुम्हारा दिल आ गया है इस रोनिता पर, तभी तो मुझे तुम डाइवोर्स दे रहे हो। शैली की बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पार्टी में आए सभी लोग बातें करने लगे और कहने लगे, मिस्टर सिंघानिया ग्रुप की पीए के साथ चक्कर है क्या? सिंघानिया ग्रुप के सीईओ का उनकी पीए के साथ अफेयर चल रहा है क्या वाकई? पार्टी में मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शैली ने रोनिता की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, क्या बात है मिस रोनिता, आप तो बहुत ही पहुंची ही निकली। आपने दादी माँ की बर्थडे पर जो कुछ कहा था वो सब तो देखिए ना, सच हो गया है ना?
अभिमान के दादाजी ने शैली से पूछा, ऐसा क्या कहा था रोनिता ने? शैली ने जवाब दिया, दादाजी, मिस रोनिता का सिंगानिया ग्रुप के सीईओ के साथ अफेयर बहुत पहले से था। ये बात इन्होंने ही बड़ी महफिल में सबको बताई थी, और सिंगानिया ग्रुप का सीईओ अभिमान ही तो है। ये बात भी ये शायद पहले से जानती थी। अंधेरे में तो सिर्फ हमें रखा गया, हमारे ही जज्बातों के साथ खेला गया। अभिमान ने शैली को रोकते हुए कहा, सब झूठ है। रोनिता और मैं एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, और ना ही। अभिमान आगे कुछ कहता तभी रोनिता ने कहा, हाँ, मैंने ये कहा था कि सिंगानिया ग्रुप के सीईओ मेरे बीएफ हैं, लेकिन इसमें क्या गलत है? मेरे सिर्फ इतना कहने भर से तुम्हें बुरा लग रहा है? अभिमान के बारे में सोचा है? जरा सोचो, तुम्हें किसी गैर इंसान की बाहों में देखकर उसे कैसा लगा होगा? भूल गई विपिन का घर, जहां तुमने अभिमान को बेइज्जत करके निकाला था? रोनिता ने एक बार फिर से अभिमान को वो सब कुछ याद दिला दिया। उसकी आंखों के सामने शैली का विपिन के साथ वही मंजर सामने आ गया, और अभी कुछ दिन पहले भी अभिमान ने शैली को विपिन के साथ देखा था। अभिमान को एक बार फिर से वही सब कुछ याद आ रहा है। अभिमान के दादाजी ने अभिमान से पूछा, अभिमान, ये रोनिता क्या कह रही है? क्या ये सब कुछ सच है? अभिमान ने जवाब दिया, जी दादाजी, मेरे और शैली के बीच हस्बैंड और वाइफ जैसा कुछ है ही नहीं। पिछले 3 साल हमने एक कमरे में जरूर बिताए हैं, लेकिन हमारे बीच हस्बैंड और वाइफ जैसा कुछ नहीं है। ये सुनकर अभिमान के दादाजी को बहुत सदमा लगा। उनके जिगरी यार ने अपनी पोती यानी शैली के साथ अभिमान की शादी करने का जो फैसला किया था, वो आज गलत साबित हो गया। दादाजी ने अभिमान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिमान ने किसी की बात नहीं मानी। उधर शैली की दादी माँ भी उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शैली भी अभिमान के सामने झुकने को तैयार नहीं। अभिमान के दादाजी ने अभिमान से कहा, अभिमान, ये तुम्हारा फैसला है, इसीलिए सोच समझ कर करना। क्या ये आखिरी फैसला है? अभिमान ने जवाब दिया, जी हाँ दादाजी, मैं शैली के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि शैली ने कभी मुझे हस्बैंड वाली रिस्पेक्ट और प्यार दिया ही नहीं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम इस बेबुनियादी रिश्ते को खत्म कर दें, और मैं भी इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं। अभिमान अपनी बात पर टिका रहा। वो किसी भी कीमत पर शैली के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। शैली अभिमान की तरफ झुंझला कर देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास पैसा और दौलत आ जाएगा तो मैं तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाऊंगी? मैं रोनिता नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों को देकर तुम्हारे तलवे चाटूं। प्रकाश की बातें सुनी थी तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आया, ये सोचकर कि मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया। लेकिन नहीं, अब समझ आ रहा है कि जो कुछ सोच रही थी सब गलत था। तुम तो धोखेबाज निकले। शैली गुस्से में अभिमान को बहुत कुछ बुरा भला कह रही है। शैली के मुंह से अपना नाम सुनकर रोनिता भी बीच में कूद पड़ी और बोली, देखिए मिस शैली, ये आपका आपसी मामला है, अभी आपने ही खुद कहा, तो फिर आप इन सब में मुझे शामिल क्यों कर रही हैं? रोनिता ने शैली को उंगली दिखाते हुए कहा, जिस पर शैली ने कहा, देखा आप सभी ने, एक मामूली सी पीए होकर इसके तेवर कैसे हैं? ये भूल ही गई है कि ये शैली भल्ला से बात कर रही है। आखिर क्यों? क्योंकि सब कुछ अभिमान की वजह से है। उसी ने इस मामूली सी पीए को अपने सर पर चढ़ाया हुआ है। रोनिता के बारे में शैली भला बुरा कह रही है, जिसे सुनकर अभिमान को बहुत बुरा लग रहा है। आखिरकार सिर्फ रोनिता ही इकलौती थी जिसने अभिमान के मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। अभिमान ने शैली को बीच में टोकते हुए कहा, शैली, जस्ट स्टॉप इट नाउ। रोनिता के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं। रोनिता के लिए अभिमान का स्टैंड लेना शैली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने झुंझला कर कहा, क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? लेकिन बात तो यहाँ रोनिता की चल रही है, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शैली के सवालों का अभिमान के पास कोई जवाब नहीं है। तभी सिंघानिया मेंशन में विपिन आ जाता है। विपिन को देखकर शैली चहक उठी और विपिन का हाथ पकड़कर
सबके सामने लाकर कहने लगी, मीट माय बॉयफ्रेंड विपिन रायजादा। दादी माँ, आपको मेरी शादी फिर से करानी थी ना, तो मैंने सोच लिया है। अभिमान से डाइवोर्स लेने के बाद मैं और विपिन शादी करने वाले हैं। क्यों, है ना विपिन? शैली की बातों ने सबको हैरानी में डाल दिया। अभिमान ये खबर सुनकर चौंक गया। आखिर क्या होगा अब? क्या शैली और अभिमान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें और पूरी सीरीज सुनें बिल्कुल फ्री में।